देखो बेटा, 10th क्वेश्चन है 9.5 एक्सरसाइज का और होमोजीनियस का है। पर इस पे स्पेशली ये बताना चाहूंगा, अगर आप y की जगह वी एक्स रखते हो ना गलती से इसमें, तो आप खुद सोचो x बाई वाई है और आपने y की जगह वी एक्स रख दिया, तो ये कटने के बाद ना 1/v हो जाएगा हर जगह। और 1/v का डिफरेंशिएशन ही अपने आप में टिपिकल टास्क होता है, और ऊपर से पावर में e की पावर 1/v, तो कैसा लगेगा। इसलिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, अब इसको सेपरेट करने से पहले जैसे डी बाई ओवर डी एक्स नहीं करते थे, ऐसी इस बार अब आप क्या करोगे, डी एक्स ओवर डी वाई करोगे। मतलब इस बार वाई वाला राइट हैंड साइड ले जाओ पहले अब, ठीक। और डी एक्स के नीचे डी वाई ले जाओ पहले, तो ये ध्यान रखो। क्लियर है यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप? गुड क्वेश्चन। क्योंकि अब मैं जो है जहां जहां एक्स दिख रहा है, क्या बोला मैंने, जहां जहां एक्स दिख रहा है मैं वहां पे क्या करने वाला हूँ, वी वाई करने वाला हूँ। मतलब जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे वी वाई रखूंगा इस बार। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे वी वाई रखने से बेनिफिट मिलना है। क्यों? देखो जरा, अगर मैं e की पावर y की जगह वी एक्स रखता सपोज, तो ये e की पावर माइनस वी वन बाई वी बचता। पर अगर मैं वी वाई रखता हूं, तो y से y कट के e की पावर v बचेगा। ये समझ आ रहा है? ये भी v हो जाएगा, और ये 1 + e की पावर v। और वो बहुत अजीब सा हो जाता है, क्वेश्चन हो नहीं पाता फिर। और x की जगह वी वाई, तो क्या हो गया, अब सारा क्वेश्चन अब जरूरी है हर बार x का ही डेरि वो y का ही डेरिवेटिव हो। अब x की जगह वी वाई तो वी वाई का हो रहेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, v एज इट इज y का 1 और y एज इट इज dv ओवर dy। ये क्लियर है? बोलो हाँ। e की पावर माइनस, सॉरी माइनस यहाँ की जगह यहाँ था, ठीक है, जल्दबाजी में लग गया अभी समझाने के चक्कर में। e की पावर v, 1 - v एज इट इज, और 1 + e की पावर v। और जो राइट हैंड साइड वाला v है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। क्या? हाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब एलसीएम लूंगा, v प्लस v ना करके दोनों माइनस के आएंगे। बोलो हाँ। और यहाँ पे v e की पावर v से v की पावर v कट जाएगा, और फिर माइनस कॉमन निकाला, तो e की पावर v प्लस v अपॉन 1 + e की पावर v। वही माइनस की टेंशन लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दी, तो सेपरेट वेरिएबल करा तो 1 + e की पावर v, और e की पावर v प्लस v यहाँ पे dv के साथ, माइनस dy अपॉन y आएगा। डन? बोलो हाँ। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दूं? जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको समझाने के लिए देखो क्या लिख रहा हूँ, 1 + e की पावर v, और नीचे है v प्लस e की पावर v। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है। और जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जब सारी चीजें लॉग में आए तो v प्लस e की पावर v लॉग c बाई वाई। तो ये हो जाएगा x बाई वाई, e की पावर x बाई वाई, c बाई वाई। एलसम जब लूंगा तो आंसर आ रहा है x प्लस वाई e की पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c। अब c लिख लो, a लिख लो, इस बात की कोई लड़ाई थोड़ी ना है। नहीं नहीं समझे? आगे समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या करा है मैंने? ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी,
10th हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 11th पूछा गया है, जिसमें x की वैल्यू भी दे रखी है, y की वैल्यू भी दे रखी है, और इसी वीडियो में मैं एग्जांपल नंबर 18 भी करके दिखाऊंगा, राइट। वो काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें डाउट आता है ज्यादातर बच्चों का, अगर सही से करे तो। क्वेश्चन नंबर 11 पहले निपटा देते हैं। x प्लस वाई डी वाई। कोई भी क्वेश्चन नंबर 11 बोल दीजिए, क्या बोला गया है? x प्लस वाई, फिर ओके, ओके, और फिर दोनों एक्स और वाई की वैल्यू बन दी है ना। जब जब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन देता है तो यानी वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है, यानी सी की वैल्यू का भी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, ध्यान से समझना। एक्स प्लस वाई एज इट इज, डी वाई एज इट इज। तो ये माइनस में एक्स माइनस वाई डी एक्स हो गया। डी वाई के नीचे कौन ले गया? डी एक्स। तो माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जहां जहां वाई दिखेगा वहां क्या रखोगे? वी एक्स। तो वेट, तो डी ओवर डी एक्स वी एक्स माइनस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। अब इसमें क्या लगाऊंगा? प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एज डेरिवेटिव फर्स्ट, यस और नो। जब मैं एक्स कॉमन निकालूंगा तो वन माइनस वी के साथ, वन एक्स के साथ क्या बचेगा नीचे? वन प्लस वी। कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ कुछ भी? ध्यान रखना, मेरी गलती यानी आपकी गलती। माइनस वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी माइनस वी। एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करा है? वी से वी कट गया। अब वही वाली बात की, एक्स के साथ डी वी ओवर डी एक्स जो था, मैंने राइट हैंड साइड पे माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये वी स्क्वायर प्लस के वन है, और नीचे डिनोमिनेटर में वी प्लस वन है। सेपरेट वेरिएबल करा, वी वाला एक तरफ और एक्स वाला एक तरफ, बोलो हाँ। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बोलो हाँ। तो v के नीचे तो वी स्क्वायर प्लस वन अलग आ गया, और वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन अलग आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। जान के टू से डिवाइड, टू से इंटू कर लिया मैंने इसमें। सोचो क्यों? किससे? इसको? ये वाली चीज ना, इसे इसलिए नहीं करेंगे, ये अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा ना। इंटीग्रेशन होते समय वो चीज ही पलट गई जो न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होती थी। इंटीग्रेशन के समय पे जब नोटिस किया मैंने, तो जब ऑलरेडी कम है तो फिर डेरिवेटिव बनना होना बनता है। डेरिवेटिव सिर्फ टू भी आ रहा था तो मैंने वन अपन वाला पोर्शन अलग लिख दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, नीचे वाले का जब डेरिवेटिव ऊपर है तो ये तो डायरेक्ट लॉग लिख दूंगा, और ये टेन वर्स वी हो जाएगा, ये बात पता है। और ये लॉग एक्स और ये सी हो जाएगा। डन। ये रूट हो जाएगा क्योंकि हाफ जब पावर में जाएगी तो रूट कहते हैं उसे, ये तो पता ही होगा। और ये टेन इनवर्स वी, और वी की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, पर यहाँ पे तो लॉग की मल्टीप्लाई रहेगी, एक्स इंटू रूट में वी स्क्वायर प्लस वन, और वी की वैल्यू क्या है हमारी? है। हाँ यही तो मैं कह रहा था, पर आजकल के बच्चे ध्यान ही नहीं देते, इसलिए मुझे गलती करके बतानी पड़ती है ना।
इट्स ओके बेटा, अब ध्यान रखना, ठीक है। तो सी माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? एक्स एक्स कट गया, बोलो। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और सी माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। अब सुनो, लेट, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अब यही पूरे क्वेश्चन को एक बार जज कर लेते हैं, कहीं ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जो हमने कर दी हो। टक 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 टक। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल बहुत बढ़िया करी है। अब वेट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था, गिवन है पुट x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू वन। यस, एक बार चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू वन और y की वैल्यू वन पे हमारे को जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि c नहीं होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, लॉग रूट वन प्लस वन सी टेन इनवर्स वन। तो ये रहेगा लॉग टू की पावर हाफ सी माइनस पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू लॉग टू। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? सी, तो सी की वैल्यू आ गई है। इस सी की वैल्यू को कहाँ रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे को आंसर में क्या दे रखा है। मेरी बात समझ गए? अब ये टेन वर्स वाई बाई एक्स शायद इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड दे रखा होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड माइनस में लिखना पड़ रहा है। आगे समझ? क्लियर है बेटा सबको, बोलो हाँ। जी जी, जिसका डाउट था क्लियर है भाई लोग? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18, एनसीईआरटी का ही है। काफी अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत बच्चों का डाउट रहता है, तो ये इस वीडियो में कवर होगा, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल नंबर 18 पर आ जाते पहले। एग्जाम्पल नंबर 18 दिख रहा है सभी को? बोलो हाँ। आजा बेटा आजा, दिख जा, ये रहा। शो दैट बोला इसने, एक तो फैमिली ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड एनीवन। तो ये आंसर ये शो करना है, ये तो अपने आप आ जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे बोलते हैं? अबे, कैसी बात कर रहा है? हाँ हाँ, एक चीज बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते थे किसी भी क्वेश्चन में? या उसी डिफरेंशिएशन को इसने गिवन दिया है यहाँ पे, और ये फिर आंसर अपने आप लाना है, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर बोला गया है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। और जो आंसर दे रखा है, आंसर दिख रहा है आपको, ये रहा, ये अपने आप आएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। रेडी? यही शो करना है जो आंसर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, तो रख दिया तुरंत, जहां जहां वाई दिखेगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां वाई दिखेगा वहां वहां क्या रखोगे, वी एक्स रखेंगे, है ना? बोलो हाँ। वी प्लस एक्स डी वी। हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो इसमें वही रखा है, वाई की जगह वी एक्स ही रखा है। ओह ओहो, कैसी बात कर रहे हो आप? ध्यान से देखो, वाई इज इक्वल टू वी एक्स है, दिख रहा है? चलो इट्स ओके, सॉरी मत बोलना। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं आजकल के बच्चे, फिर कहते हैं सर नंबर नहीं आ रहे हमारे। अरे, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया आपको भी। अभी जो आईएससी का रिजल्ट आ गया है, यहाँ पे जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं ना मेरे, उसमें ओवरऑल ज्यादा स्टूडेंट तो होते नहीं आईसीएससी बोर्ड के, आईएससी के। तो उनका रिजल्ट आ चुका है, पता है ये बात? टर्म वन का। तो उनके 80 में से मार्क्स आए हैं, तो दो बच्चों के 80 में से 80 हैं, आयुष के
और इंदापुरम से वत्सल के, और एक के 78, दो के 76, बस। मतलब पांचों के 90% एंड अबव। पांच ही बच्चे थे आईएससी के, बाकी सारे सीबीएसई के हैं। क्या? हाँ, सिलेबस सेम होता है। 100% रिजल्ट आया नहीं दो बच्चों का, अभी टर्म वन की बात कर रहा था मैं। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो एक्स डीवी ओवर डी एक्स, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी। अब ये मैंने पता है आपको क्यों बताया एक तरह से, क्योंकि वो आप ही के कॉम्पिटिटर हो गए। हाँ। बस अब वो टर्म टू में भी लिया है, फिर 100% ही लाएगा फुल रिजल्ट। और अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया नहीं है, समझ रहे हो? डन। क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहे हो आप? बोलो हाँ। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये तो आ गया लॉग वी स्क्वायर माइनस वन, और वन अपन एक्स का लॉग एक्स। तो सी को भी लॉग में लिखेंगे। बोलो। तो वी स्क्वायर माइनस वन इजकल टू सी बाई एक्स। तो वी स्क्वायर माइनस वन, तो वी की वैल्यू डाल दूं पहले। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इजकल टू सी बाई एक्स। तो क्या रहेगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, म्यूट कर लीजिए अपने हैंड से। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू सी एक्स आ जाएगा। अब चाहे इसे अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके माइनस सी एक्स लिखते हो ना, माइनस कॉमन निकाल के, तो माइनस सी को स्मॉल सी लिख दो चाहे, तो आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए? माइनस सी को स्मॉल सी लिख दो। समझ आ गई क्या करा है मैंने? ये सिर्फ मैच कराने के लिए है कि हमारी मर्जी कि हम माइनस को सी के साथ गायब कर सकते हैं। और ये इसने आंसर में बोला ही था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू सी एक्स आना चाहिए। आगे बेटा समझ जिसका डाउट था। ओके। आगे बढ़ जाऊं? नहीं, अभी करेंगे। बिल्कुल। ये समझ आ गया सबको?